हेलो दोस्तों, सक्सेस मंत्रा क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि पिछले टॉपिक में पोषक तत्व के कुछ 3 कंपोनेंट को आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज इस टॉपिक में हम जो पोषक तत्व उसके अगले जो कंपोनेंट है या उसके अगले जो संरचना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले या इस वीडियो को देखने के बाद इसको अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिएगा। तो आइए हम पोषक तत्व के अगले जो 3 सेगमेंट है या जो कंटेंट है उसको हम देखते हैं। देखिएगा, ये जो सेगमेंट है इसमें से हर साल क्या होता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही मन लगा के देखिएगा। तो आइए हम देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आता है विटामिन। देखिए, विटामिन से पहले आप लोगों के साथ हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा क्या है, कार्बनिक पदार्थ थे, यह भी आपको पता था। और विटामिन भी क्या होता है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है। विटामिन क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है। लेकिन देखिए, विटामिन से हमें पोषक तत्व के रूप में हमें किसी भी प्रकार से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, बल्कि विटामिन क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारी उत्पन्न होता है। तो इन बीमारियों से क्या होता है, बीमारी से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता, यानी क्या करते हैं, रोधक क्षमता को विकास करते हैं। ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता में विकास करते हैं। ठीक है, जितने भी हरी सब्जी होते हैं उन सब में लगभग क्या होता है, आपके विटामिन पाए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, मछली के तेल हो गए या जो लीवर होते हैं, जो जीव जंतु के लीवर होते हैं उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फलों में भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार के क्या विटामिन पाए जाते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब्जियां। हर प्रकार के सब्जियों में क्या होता है, विटामिन पाया जाता है। अब देखिए, विटामिन को उसके घुलनशीलता के आधार पर, किसके आधार पर, घुलनशीलता, उसके घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए, बी, विटामिन बी और जो सी होता है, ये क्या होता है कि जल में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है, जल में घुलनशील। देखिए, जो विटामिन जल में घुलनशील होता है, ऐसे विटामिन क्या होता है, हमारे शरीर में उसकी मात्रा अधिक की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, देखिए क्या होता है कि जो विटामिन जल में घुलनशील होगा वो क्या होता है, हमारे शरीर में मूत्र या पसीने के माध्यम से क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। इसलिए क्या होता है, विटामिन बी और सी क्या होता है, हमें ज्यादा आवश्यकता होती है। देखिए, सबसे ज्यादा विटामिन क्या होता है, सी की हमारे शरीर में हानि होती है। क्यों होती है, देखिए, क्योंकि विटामिन सी क्या होता है, इसको गर्म करने पर किसी भी पदार्थ से अगर विटामिन सी प्राप्त होता है, अगर उस चीज को गर्म करके खाएंगे तो उससे क्या होता है, विटामिन सी क्या होता है, खत्म हो जाता है। जैसे क्या होता है, सबसे ज्यादा विटामिन सी क्या होता है, आंवले से प्राप्त होता है। अगर आंवले को अगर पका के खाएंगे तो क्या होता है, विटामिन सी क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर आंवले को कच्चे खाया जाएगा या उसको अचार के रूप में खाया जाएगा या मुरब्बे दूसरे चीज विधि के रूप में खाया जाएगा तो क्या होगा, विटामिन सी उसमें से ज्यादा प्राप्त होगा। और दूसरा है वसा में घुलनशील। वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है उसमें होता है ए, डी, ई, के। देखिए, ऐसे जो विटामिन होता है इनको हमारे शरीर में कम आवश्यकता होती है। क्यों, क्योंकि वसा के में क्या होता है, ये ज्यादा चिपके हुए रहता है, क्योंकि वसा चिकना होता है इसलिए चिपके रहते हैं। इसलिए क्या होता है, ये हमारे शरीर में इनकी हानि कम होती है। इसलिए क्या होता है, इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में कम होती है। और सबसे ज्यादा विटामिन किसकी हानि से ज्यादा होता है, विटामिन सी की ज्यादा हानि होती है। अब देखते हैं अलग अलग विटामिन है, उनके रासायनिक नाम है, उनसे कौन सी बीमारी होती है उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि इसमें से हर एग्जाम में रासायनिक नाम और उनके बीमारी के बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा गया और पूछे जाते हैं, और अगले एग्जाम में इनमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी। ठीक है, तो पहले देखते हैं, पहले विटामिन ए देखते हैं। देखिए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। रेटिनॉल क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और विटामिन ए के कमी से, विटामिन ए के कमी से क्या होता है, आंखों में कम दिखाई देता है। रात को क्या होता है, आंखों में कम दिखाई देता है, और इसी को क्या होता है, रतौंधी कहा जाता है। ठीक है, आंखों में कम देखना क्या होता है, रतौंधी। देखिए, एक बीमारी और है, कभी कभी क्या होता है, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर उसको देते हैं, उसको कहते हैं वर्ण अंधता। देखिए, वर्ण अंधता क्या होता है, आनुवंशिक बीमारी होता है। और रतौंधी क्या होता है, एक विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग होता है। और इसमें जो विटामिन ए प्राप्त होता है अधिकतर जो हरी सब्जी से गाजर, मूली वगैरह वगैरह से इसको प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा विटामिन है B1 और इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। देखिए, इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, बेरी बेरी रोग हो जाते हैं। देखिए, आजकल क्या होता है,
अधिकतर लोग जो चावल खाते हैं उसमें क्या छिलके या पॉलिश उतरे हुए चावल है, जिससे को सफेद चावल कहा जाता है। ठीक है, सफेद चावल खाने से क्या होता है, विटामिन क्या होता है, विटामिन जो बी होता है, जो थायमिन होता है, वो क्या होता है चावल के छिलके के नीचे जो ब्राउन कलर के जो पदार्थ पाया जाता है उसमें विटामिन क्या होता है बी1 होता है। अगर आप क्या होता है पॉलिश युक्त चावल खाएंगे तो क्या होता है बेरी बेरी रोग हो सकता है। तो बेरी बेरी रोग होने का क्या कारण है कि जहां के लोग पॉलिश युक्त चावल का सेवन करते हैं वहां पे विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है बेरी बेरी नामक बीमारी हो सकता है। आगे देखते हैं विटामिन बी12। विटामिन बी12 में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन कहते हैं इसको। और इसमें एक चीज और बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या पाया जाता है कोबाल्ट। इसको बहुत बार पूछा गया कि विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है, तो विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा धातु पाया जाता है कोबाल्ट धातु पाया जाता है। और विटामिन बी12 की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है एनीमिया। एनीमिया मतलब रक्त की कमी हो जाना। ठीक है, तो रक्त की कमी हो जाती है। तीसरे विटामिन आता है सी। विटामिन सी जो क्या है इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। और इससे कौन सी बीमारी हो जाता है स्कर्वी बीमारी हो जाता है। स्कर्वी बीमारी देखिए एक चर्म रोग जैसे हो जाता है, तो इसमें स्किन वगैरह फट जाते हैं और जो इसकी कमी से क्या होता है कभी कभी पायरिया भी हो जाता है। जो दांतों में क्या होता है खून निकालने लगता है उसको पायरिया भी कहते हैं। मसूरों में खून निकालने लगता है उसको क्या होता है पायरिया भी होता है। तो इसको विटामिन सी की कमी से दिखेगा। इसमें अधिकतर जो खट्टे फल होता है उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं और जैसे आंवले वगैरह होता है इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तीसरी है विटामिन डी। विटामिन डी मुख्यतः देखिएगा सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में बनता है, तो इसलिए ये क्या था इसका रासायनिक नाम क्या है कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है कैल्सीफेरॉल है। और ये क्या है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और इसकी कमी से क्या होता है रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या हड्डी वगैरह टेढ़े मेढ़े हो जाता है। इसे कभी कभी क्या है सूखा रोग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है सूखा रोग भी कहा जाता है। तो विटामिन डी के जो रिकेट्स से जो बीमारी होता है उसको बीमारी को क्या कहा जाता है सूखा रोग भी कहा जाता है। कभी कभी सवाल पूछता है कि सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो कौन सी विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है सूखा रोग होता है। देखिए आजकल हमारे गवर्नमेंट ने एक योजना शुरू किया है स्कूल में, इसको कहते हैं ऑपरेशन सूर्य। ऑपरेशन सूर्य जानते क्या होता है, क्योंकि हमारे जो शहरों में स्कूल होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें अधिकतर जो बच्चे होते हैं या तो एसी रूम में रहते हैं या घर में एसी होता है या जो स्कूल के बस वगैरह होते हैं वो भी एसी होते हैं। तो क्या होता है उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता। जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो उनकी हड्डी कमजोर हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है इन स्कूलों में यह बताया गया कि ऐसे स्कूलों में जो प्रेयर यानी जो प्रार्थना होता है वो सुबह ना होकर क्या दोपहर को किया जाए। जिससे क्या होता है प्रार्थना के समय क्या होगा या जो प्रेयर के समय क्या होता है बच्चों को क्या होता है धूप के माध्यम से विटामिन डी मिलेगा। और विटामिन डी मिलने से क्या होता है उनकी हड्डी मजबूत हो गई। नहीं तो क्या होगा विटामिन डी की कमी से हड्डी कमजोर हो जाएंगे, तो क्या होता है शरीर क्या होता है कमजोर हो जाएगा। अगला विटामिन देखिएगा इसको विटामिन ई कहा जाता है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है उसको कहते हैं क्या है टोकोफेरॉल है। और विटामिन ई को ही क्या है ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है ब्यूटी विटामिन। क्यों कहा जाता है ब्यूटी विटामिन देखिएगा ध्यान रखिएगा। अगर विटामिन ई का सेवन करने से चेहरे और जो शरीर में जो क्या होता है कि स्किन क्या होता है अच्छे दिखाई देने लगते हैं। स्किन क्या होता है अच्छा हो जाता है, इसलिए क्या होता है इसको ब्यूटी विटामिन या सुंदर विटामिन कहा जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है बांझपन यानी क्या जनन तंत्र या जनन अंगों में क्या होता है दिक्कतें आने लगता है, तो इसको कहते हैं बांझपन होते हैं। तो इसी कमी से क्या होता है बांझपन होने की संभावना ज्यादा होती है। अगले जो विटामिन उसका नाम है के और इसका जो रासायनिक नाम है फिलिक्यूनॉन। फिलिक्यूनॉन देखिएगा क्या होता है इसकी कमी से क्या हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनना क्या होता है देर से रक्त का थक्का बनता है। और आप जानते हैं कि रक्त का थक्का अगर देर से बनेगा तो क्या होगा व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। आप लोगों ने सुना होगा एक हीमोफीलिया रोग होता है जो क्या होता है देर से रक्त थक्का जमने के लिए होता है। और आप लोगों ने अगर रुधिर पढ़े होंगे तो रुधिर में भी देखिएगा बताया गया है कि विटामिन के क्या होता है रुधिर में थक्का जमाने में सहयोगी काम करते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन के बारे में फिर से एक बात जान लीजिए कि विटामिन में किसी भी प्रकार से क्या होता है पोषक तत्व हमें प्राप्त नहीं होता है, बल्कि विटामिन क्या होता है ये प्रतिरोधक क्षमता बनाते हैं और हमारे शरीर में बहुत सारी जो बीमारी उत्पन्न होती है उन बीमारी से लड़ने का क्या होता है क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, और ये जल में विटामिन है बी और सी और वसा में विटामिन जो घुलनशील है ए डी ई के। ठीक है, अब देखिए अगला जो सेगमेंट है या भाग है उसका नाम है खनिज लवण। देखिए हमारे शरीर में बहुत प्रकार के खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ठीक है, और खनिज लवण क्या होता है एक आकर्मणिक
पदार्थ होता है। खनिज लवण हमारे शरीर में क्यों आवश्यक? देखिए बहुत सारे ऐसे खनिज लवण है जो हमारे शरीर में कमी होने पर बहुत सी बीमारी उत्पन्न होता है, या बहुत सारे अंगों का विकास क्या होता है सही रूप से नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होता है खनिज लवणों की हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। दूसरी बात है हमारे शरीर में क्या होता है एक आयन यानी बफर सिस्टम बनाता है, और बफर सिस्टम के लिए क्या होता है खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। देखिएगा खनिज लवणों को दो भी भाग में बांटा जाता है, एक होता है सूक्ष्म खनिज लवण और एक होता है दीर्घ अति सूक्ष्म खनिज लवण कहा जाता है। यहाँ पे हम मुख्यतः जो इंपॉर्टेंट खनिज लवण है उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला आयरन या लोहा। देखिए लोहा के कमी से क्या हो जाता है एनीमिया नामक रोग हो जाता है, या आप जानते हैं कि लोहा अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगा तो क्या होगा हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, और सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी तो क्या होगा आदमी की मृत्यु भी हो सकता है या थकान भी लग सकता है। तो पहले आयरन कमी से क्या होता है एनीमिया हो जाता है। इसलिए देखिएगा आजकल क्या होता है स्कूलों में जो फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड की गोली क्या होता है बच्चों को बांटे जाते हैं, जिससे क्या होता है उनके अंदर जो आयरन की कमी हो जाती है उसको क्या होता है फुलफिल किया जा सके। तो क्या फॉलिक एसिड की जो गोली होती है वो स्कूलों में बांटा जा रहा है। दूसरा था फास्फोरस। देखिए फास्फोरस क्या होता है, देखिए हमारे दांतों का जो निर्माण होता है वो फास्फोरस से होता है। अगर फास्फोरस अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगा तो क्या दांत क्या होता है दांत गिरने लगेंगे या दांत कमजोर हो जाएंगे, दांत टूटने लगेंगे। इसलिए क्या दांतों को सही बनाए रखने के लिए क्या चाहिए हमें फास्फोरस चाहिए। ठीक है, तो यह फास्फोरस से हमें प्राप्त हो। तीसरी है कैल्शियम। अगर कैल्शियम देखिए क्या होता है हड्डियों का निर्माण करते हैं। अगर हमारे शरीर में हड्डी को मजबूत करना है तो क्या कैल्शियम की आवश्यकता है। तो कैल्शियम की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हड्डियों की मजबूत करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इसलिए क्या होता है कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी है पोटेशियम। देखिए पोटेशियम क्या होता है हमारे जो हृदय गति है यानी जो हार्टबीट है, हार्टबीट को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पोटेशियम क्या करता है हमारे शरीर में हार्टबीट को क्या करता है कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पोटेशियम क्या होता है हृदय गति का क्या होता है संतुलन करते हैं। अगला है जो तांबा। देखिए तांबा की कमी से नहीं तांबा की अधिकता से बीमारी होता है, और उस बीमारी को कहते हैं बिल्सन। क्या कहते हैं बिल्सन। देखिए तांबा के बर्तन में यानी कॉपर के बर्तन में केवल पानी पीना चाहिए होता है, कि कॉपर के बर्तन में कभी भी खाना नहीं खाना होता है। अगर कॉपर के बर्तन में अगर खाना खाएंगे तो क्या होता है हमारे शरीर में क्या होता है कॉपर की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, और कॉपर की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होता है विल्सन नामक बीमारी हो सकती है। इससे क्या होता है व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया खनिज लवण। देखिए अंतिम जो हमारे पोषक तत्व में है वो है जल। जल हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जल ये क्या है अंतिम पोषक तत्व। हमारे शरीर में नहीं जो मनुष्य का शरीर है उसका 65 से लेके 70% जो भाग होता है शरीर का भार का, शरीर के भार का 65 से लेके 70% भाग क्या होता है जल से होता है। क्या होता है जल से बना होता है। इसलिए क्या होता है जल की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए माना जाता है कि एक दिन में कम से कम बड़े वाले गिलास का 6 गिलास पानी का सेवन करना चाहिए। अगर उससे कम करेंगे तो हमारे शरीर में जल की कमी हो जाएगी, और जल की कमी को डिहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है हाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन होने से क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है पानी कमी हो जाता है और जी मिचलने लगता है, और क्या होता है शरीर क्या होता है खराब होने लगता है। ठीक है, और देखिए जल क्या होता है हमारे शरीर में जितना भी बिलियन बनाता है, जितने भी बिलियन बनता है वो क्या होता है जल में ही होता है। ठीक है, और हमारे शरीर में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिलियन बनता है जिसे कहते हैं वफर बिलियन। वफर बिलियन, और ये वफर विलियन भी कहाँ बनता है इन जलों के माध्यम से होता है। अगर वफर विलियन हमारे शरीर में नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में संतुलन यानी जो अम्ल और जो क्षार है उसके मध्य संतुलन नहीं बन पाएगा, और शरीर क्या होगा क्षय हो जाएगा। इसलिए हमारे शरीर में अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाए रखने के लिए जल का बहुत ही उपयोग है, और जल में ही क्या होता है बफर विलयन बनता है, और बफर विलयन में ही क्या होता है अम्ल और क्षार का क्या होता है मिश्रण होता है। इसके कारण क्या होता है शरीर में क्या होता है शरीर में जो अधिक का जो अंग है तो उनका क्या सुरक्षित क्या होता है बफर विलयन के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जो इन टॉपिकों में से नहीं पूछता है। इसलिए आप लोग क्या होता है इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से पढ़िए और बहुत बढ़िया से इसको याद कीजिए। और आप लोगों से लास्ट में रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे क्या होता है जो नए वीडियो आए उस वीडियो को क्या होता है आप फिर से देख सके।